दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कब आम से खास हो गए पता ही नहीं चला। और इतने खास हो गए हैं कि आज उन्होंने देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम जहां पर अपने दिन काट रहे हैं, क्या उसे घर कहना सही होगा। दोस्तों, आम आदमी के जीवन में उसका घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, जो कहते हैं हमें देश में से वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, केवल एक ही वीआईपी रहना चाहिए, वो है आम आदमी। क्या आम आदमी आदमी कभी सोच सकता है अपने घर में 45 करोड़ की रेनोवेशन करवाने के बारे में? क्या आम आदमी कभी अपने घर में 1 करोड़ के पर्दे लगवा सकता है? दोस्तों, आपके आंखों के पर्दे हट जाएंगे जब आपको पता लगेगा अरविंद केजरीवाल के घर के पर्दों की कीमत। आप बिस्तर तो छोड़ ही देंगे, आप फर्श पर सोना शुरू कर देंगे जब आपको पता लगेगा अरविंद केजरीवाल के घर में लगे फर्श के बारे में। दोस्तों, रसोई में खाना बनाना छोड़ देंगे जब आपको पता लगेगा उसकी रसोई की कीमत के बारे में। और तो और, जो हमारे घर में आम भाषा में हम जिसे अलमारी बोलते हैं, यदि अरविंद केजरीवाल के घर की वार्डरोब की कीमत सुनेंगे तो शायद आपको ये लगेगा कि उसमें से कपड़े इस्त्री होकर धुलकर तब आते हैं। तमाम तरीके के खुलासे करेंगे आज की इस वीडियो में। आज खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल के आशियाने का। आज खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जिसमें वो रहते हैं। दोस्तों, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 2015 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में कहा था कि मैं तो आम आदमी हूँ, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और मेरी औकात 3 से 4 कमरों वाले घर की है। उससे बड़े घर की मेरी हैसियत नहीं है और ना ही मैं इससे बड़े घर में रहूंगा। आज यदि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जाने के लिए टिकट भी लगने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भाई मेरे जैसे आम आदमी के लिए 3 करोड़ के पर्दे देखना बहुत बड़ी बात है, मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, वो अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के घर के बिजली के बिल का हिसाब मांगते थे, जो कहते थे कि हमारी जो दिल्ली की जो पूर्व सीएम थी, उनके घर में 10 एसी चलते हैं, उसका बिल कौन भरता है? दिल्ली की जनता भरती है। सचिवालय में जो टॉयलेट है वो भी फुल्ली एयर कंडीशनर है, उनका बिल कौन भरता है? दिल्ली की जनता भरती है। तो जब 45 करोड़ का घर बन रहा है, क्या वो पैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी जेब से डाले हैं? नहीं डाले हैं। दोस्तों, 45 करोड़ का घर सोचने के लिए, घर खरीदने के लिए आम आदमी सपने में भी सोचेगा कि 45 करोड़ का घर, हम में से कई लोग होंगे जो 1 करोड़ का घर खरीदने अभी बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा सपना सोचते होंगे। हम ऐसे लोग हैं जो 15 से 20 लाख का घर एक सोचते हैं, अपने दिमाग में खरीदते हैं, लास्ट 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का रेनोवेशन करवाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यदि बात करें तो अरविंद केजरीवाल के घर के जो पर्दे हैं, किसी की कीमत 4 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के घर में 1 करोड़ के पर्दे लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की जो घर की जमीन है, और वो जमीन ऐसी है कि आप उसके बाद बिस्तर रखना छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल की घर की जमीन में जो मार्बल लगा है वो इम्पोर्टेड मार्बल है, वो वियतनाम का है, वो भारत का नहीं है। भाई, भारत से क्यों खरीदेंगे, भारत है ही क्या। उनके घर में जो मार्बल है वो डियोर पर्ल मार्बल है। कभी नाम भी नहीं सुने होंगे आप, क्यों सुनेंगे भैया, ये अरविंद केजरीवाल के ठाठ हैं। तो ये मार्बल इनके घर में लगा है और इसकी कीमत है 1 करोड़ 45 लाख 70 हजार रुपए। यानी कि फर्श में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। वो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के हक की बात करते हैं। इस घर की पॉलिशिंग में 15 लाख 60 हजार रुपए का खर्च किया गया है, यानी कि उस फर्श को चमकाने चमकाने में इतने पैसे खर्च किए हैं। आम आदमी का मसीहा अरविंद केजरीवाल अपने आप को अलग दिखाना चाहता था अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी का मसीहा बनने की कोशिश करी, यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी का मोरल डाउन कर रहे हैं। आम आदमी यदि सुनेगा 45 करोड़ का घर तो उसको ये लगेगा कि हम तो भैया सड़क पर रह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी सपने में भी इतना बड़ा सपना नहीं देखता है 45 करोड़ की घर में केवल रेनोवेशन का। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से हम ये नहीं कह रहे हैं आप आलिशानता से मत रहिए, आप लग्जूरियस लाइफ मत जिए, प्रीमियम तरीके से मत जियो, खूब जियो भैया, लेकिन दुनिया से अलग दिखने की कोशिश मत करो। यदि आपको भी हर सबकी तरह प्रीमियम लाइफ जीनी है तो आप आम आदमी के इतने ज्यादा
करीब मत दिखिए, आप आम आदमी से इतने कनेक्टेड मत दिखाई दीजिए, क्योंकि आम आदमी इस तरीके के शौकों आलिशान को कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप सबको भ्रष्ट बताते हैं, चलिए सब भ्रष्ट है मान लेते हैं, लेकिन आप तो भ्रष्ट नहीं है ना। तो आपकी पार्टी के जो सांसद है राघव चड्ढा, वो आपके घर को पीएम आवास से कंपेयर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के घर से कंपेयर कर रहे हैं। जब आपने राजनीति में कदम रखा था तो आपने सबको भ्रष्ट बताया था। तो क्या आप उन सभी भ्रष्ट नेताओं की कॉपी कर रहे हैं, या आप भी समय के साथ साथ भ्रष्ट हो चुके हैं? वो अरविंद केजरीवाल जी जो अखबार बिछाकर सोते थे, जो कंबल बिछाकर सड़क पर सोते थे अन्ना हजारे जब उनके साथ थे आंदोलन के दौरान, वो अरविंद केजरीवाल के यदि आज फर्श की बात करें तो मुझ जैसे लोग तो भैया फर्श पर सोना पसंद करेंगे। बेड, बिस्तर, गद्दे सब कुछ त्याग देंगे और उस मार्बल वाले फर्श पर ही सोएंगे जो वियतनाम से आया है। अरविंद केजरीवाल की घर की यदि किचन की बात करें तो इनकी किचन, 2 किचन इनके घर में है। जैसी किचन हमारे घर में हो तो हम तो खाना ही ना बनाएं कि उसमें दाग लग जाएंगे। एक किचन की कीमत 3 करोड़ रुपए है, यानी कि 2 किचन 6 करोड़ रुपए में बनी है अरविंद केजरीवाल के घर की। अब यदि वार्डरोब की बात करें, हम लोगों की भाषा में अलमारी कह सकते हैं, लेकिन रईसों की भाषा में वार्डरोब होता है। अरविंद केजरीवाल की वार्डरोब की कीमत 4,66,000 है। बेटी की कमरे की जो वार्डरोब है वो 3 लाख रुपए की है, बेटे के कमरे की वार्डरोब 7 लाख रुपए की है और माता पिता के कमरे की वार्डरोब 5 लाख रुपए की है। यानी कि 6 अलमारियां घर में हैं और 6 की 6 अलमारियों की कीमत 40 लाख रुपए की है। शायद इस अलमारी में कपड़े धुलकर, प्रेस होकर और तय होकर भी आते हैं, क्योंकि हमारी अलमारियों में हम तो ऐसे ही भर देते हैं। इनकी अलमारियों में प्रेस होकर आते होंगे, शायद इसीलिए 40 लाख इनकी कीमत हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो बात आपको याद होगी जब अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था शीला दीक्षित के घर में एसी के ऊपर। आज अरविंद केजरीवाल जो तो 45 करोड़ का घर बना रहे हैं, 40 लाख की अलमारियां हैं, 6 करोड़ की किचन है, 1 करोड़ का मार्बल का फर्श है, 15-15 लाख की पॉलिशिंग हो रही है, 3 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं। क्या ये इनकी जेब से जा रहा है? क्या ये प्रॉपर्टी दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है? और सरकार को पैसा कौन देता है? आम जनता देती है, टैक्स भरती है, तो ये पैसा किसका है? अब क्या बोलेंगे आम आदमी के मसीहा जो अब शायद आम नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी गिनती करोड़पतियों में करवा ली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये जो पूरे घर में काम किया है ये सीपीडब्ल्यूडी ने करवाया है। अब आप इतने ही आम थे, आप इतने ही जनता के मसीहा थे, तो आप मना भी तो कर सकते थे ना। यदि वो घर आपके सर पे गिर रहा था, उस घर की छत टपक रही थी, हालांकि आपसे पहले शीला दीक्षित उस घर में गुजारा कर रही थी, उनके घर पे तो आज तक छत नहीं गिरी, ना ही उनके सर पर छत गिरी है, लेकिन आपके समय पर शायद गिरती होगी। तो आप रेनोवेशन करवा लीजिए, हद से हद 5 लाख रुपए का, हद से हद 10 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ रुपए का, लेकिन 45 करोड़ का रेनोवेशन बात हजम नहीं होती। दोस्तों एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो घर की दीवारें हैं, लगता है उसके कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की घर की जो दीवारें हैं वो 4 करोड़ रुपए की लागत की बनी है। उनके घर की जो दीवारें हैं वो प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक पैनल की बनी है। नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, मैं भी पहली बार बोल रही हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की घर की दीवारें कुछ अलग ही होंगी। भाई एक बार दिल्ली सरकार उस घर के अंदर जाने के लिए टिकट प्रदान करवा दे, जितना भी पैसा लगाया उस घर को बनाने में सारा वसूल लिया जाएगा, क्योंकि देश विदेश से लोग आएंगे देखने के लिए। 45 करोड़ की रेनोवेशन को आखिरकार ऐसा क्या है उस बंगले में, उस घर में? ठीक यही सवाल जब राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनसे सुशांत सिन्हा जी ने पूछा, जो हमारे देश के उम्दा पत्रकार हैं, तो राघव चड्ढा ने कहा कि वो घर 80 साल पुराना था, उसकी छत गिरने वाली थी और वो अकेले नहीं है, और प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों के जिनके घर में इतने पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरीके से साफ जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा है कि बाकी लोग भी तो करते हैं, लेकिन आप अपने आप को फिर बाकियों से अलग मत दिखाइए ना। यदि आपको भी बाकियों की तरह रहना है तो आप भ्रष्टाचार की बातें मत करिए। एक ऐसा शब्द भ्रष्टाचार का जो अब तो आप कहते नहीं है, लेकिन राजनीति में जब आप आए थे तो आपकी जबान नहीं सूखती थी ये शब्द कहते कहते। अब क्या हो गया? अब कहाँ गई आम आदमी पार्टी के वो सिद्धांत? सुशांत सिन्हा जी ने जब इनसे कहा कि एक बार
यदि ये सारे आंकड़े गलत हैं जो CPWD ने जारी किए हैं आपके घर की लागत के, एक बार हमारा कैमरा अंदर जाने दीजिए, पता लग जाएगा कौन सही है कौन झूठ है। इस पर राघव चड्ढा मौन हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस पूरे घर का रेनोवेशन कब किया गया था। इस घर का रेनोवेशन किया गया था कोरोना काल में, जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, लोगों की जमीन जायदाद प्लॉट तक बिक गई थी अपने अपनों का इलाज करवाने के लिए। उस समय अरविंद केजरीवाल करोड़ों की प्रॉपर्टी को चमकाने में लगे थे। ये भी समझ आता है कि वो अपना घर बनवा रहे थे, घर नहीं था, लेकिन बने बनाए घर में 45 करोड़ की चमक धमक करवाना सुनकर आश्चर्य होता है कि जब हमारे देश में कोरोना की पहली लहर साल 2020 में, उस समय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें दिल्ली की हालत सुधारनी चाहिए थी, दिल्ली के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अस्पतालों में बेड नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं थी, प्लाज्मा नहीं था लोगों के पास, और वहां पर वो अपने आलिशान घर को चमकाने में लगे थे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम लोगों का मसीहा कहते हैं, जो बिल्कुल भी आम नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सबसे अलग दिखाया है और राघव चड्ढा ने इस बात की पुष्टि करी है। सब करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उनकी अलग दिखाने की कोशिश नाकामयाब हो गई है। और अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर, अरविंद केजरीवाल की इस आलिशानता के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।